सब बहुत अच्छे होंगे। अब कुछ दिनों पहले ही मेरा बेटा हुआ है 2 महीने का। इन 2 महीनों में मैंने देखी है अपने घर में होती हुई बहुत सारी पूजा और गैदरिंग्स। इन सब पूजाओं में जो सबसे अच्छी पूजा मुझे लगी वो थी छठी की पूजा। छठी की पूजा हम करते हैं बे माता के लिए। अब ये बे माता कौन है? बे माता माता कात्यायनी का ही रूप है। माता ही हमारे भाग्य की रचयिता है। ये वही माता है जो हमारा भाग्य लिखती है, जिससे यह निर्धारित होता है कि आगे चल के हमारा जीवन कैसा चलेगा। आज मैं आपसे बे माता की कहानी ही शेयर करने वाली हूँ, पर कहानी शेयर करने से पहले देख लेते हैं आज की रेसिपी। नान खटाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप घी। घी हमें चाहिए रूम टेम्परेचर पर दानेदार। 1 कप मैदा, 1 कप चीनी। ध्यान रहे घी, मैदा, चीनी की क्वांटिटी सेम हो। 1 कप मैदा के साथ हमें चाहिए आधा कप बेसन भी। साथ में हमें चाहिए 4 चम्मच सूजी। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। फ्लेवरिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ ठंडाई का पाउडर। ये मेरा होममेड ही है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इलायची का पाउडर या फिर सिनेमन पाउडर या कोई भी फ्लेवर जो आपकी पसंद का है। साथ में ट्विस्ट देने के लिए मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ले रहे हैं हमारा घी। घी में हम डाल रहे हैं हमारी पिसी हुई चीनी और विस्कर, फोक या स्पून की मदद से हमें इसे करना है विस्क। हमें बनाना है इसका एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट। नान खटाई को देने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो इसमें 1 पिंच नमक का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डालने वाले हैं हमारा फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ठंडाई। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बनाना है इसका एक बहुत ही स्मूथ और फ्लफी सा पेस्ट। अब हमारे पास रेडी है हमारा फ्लफी और एकदम स्मूथ शुगर का पेस्ट। इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, 4 चम्मच सूजी, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। और अब इसको देने वाले हैं हम एक बहुत अच्छा मिक्स। हमें इसका तैयार करना है एक डो बनाने के लिए आप हाथों का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपका डो ज़्यादा टाइट है तो यहाँ आप 2 से 3 चम्मच दूध का यूज़ कर सकते हैं। और अगर लगे कि आपका डो ज़्यादा लूज हो रहा है तो आप इस डो को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। नान खटाई को देने के लिए एक अच्छी शेप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इडली मेकर्स का। आप चाहें तो इन्हें प्लेट्स या टिन किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं। लेते हैं हमारे मोल्ड्स को थोड़ा सा ग्रीस। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद हम लेंगे अपना डो। उसका कुछ इस तरीके से बॉल्स बना के हमें बहुत हल्के हाथ से बस थोड़ा सा ही प्रेस करना है। हमें इसको ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, बिकॉज बेकिंग के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली फ्लैट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम रखने वाले हैं इसके ऊपर टॉपिंग्स हमारे ड्राई फ्रूट्स की। आप चाहें तो यहाँ पर चॉकलेट चंक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। हमारी नान खटाई लग चुकी है मोल्ड्स में। अब टाइम है इनकी बेकिंग का। मैं तो यहाँ यूज़ कर रही हूँ हमारा ट्रेडिशनल वे। अगर आप इनको अवन में बेक करना चाहते हैं तो अवन को पहले प्री हीट कीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद अराउंड 15 मिनट्स के लिए आप इन्हें बेक कीजिए। और अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में नमक डाल के इसको गर्म होने दीजिए। जैसे ही आपका नमक गर्म होता है हम इसमें लगाने वाले हैं हमारे मोल्ड्स और इसको हम कवर करके बेक करेंगे अराउंड 15 मिनट्स के लिए। इतने चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। इस कहानी में हम जानेंगे कि भे माता ने अपनी बेटी का भाग्य कैसा लिखा। एक दिन भे माता अपना बही खाता लेके कुछ लिख रही थी
उसी वक्त उनकी 4 साल की बेटी उनके पास आई और बोलती कि माता आप ये क्या लिखती रहती हैं। तब वे माता ने बोला कि बेटी मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ, मेरे लिखे भाग्य के अनुसार ही व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तभी उनकी बेटी बहुत खुश होकर बोली कि माँ फिर तो तुमने मेरा भाग्य भी लिखा होगा। माता बोली हाँ। उनके बेटी की तो प्रसन्नता की पूछिए ही मत। बेटी बहुत खुश हुई। उसने सोचा जब मेरी माँ दूसरों का भाग्य लिखती है तो मेरे भाग्य में तो अवश्य ही कुछ अच्छा ही लिखा होगा। आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरे बारे में कुछ बुरा तो लिख ही नहीं सकती। इसी जिज्ञासा में बेटी ने माँ से बोला कि माँ आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये बात सुनते ही वे माता चुप हो जाती हैं। वे माता इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बहुत भयावह था। पर बेटी अपनी जिज्ञासा को शांत न कर पाई। वह माता से रोजाना पूछती रही कि माँ बताओ ना तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो एक दिन माता परेशान होकर कहती कि जब तू 18 वर्ष की हो जाएगी तब मैं तुझे तेरा भाग्य बता दूंगी। अब समय बीतता है और बेटी देखते ही देखते 18 वर्ष की हो जाती है। अब बेटी झुंझलाकर बोली कि माँ अब मैं 18 वर्ष की हो चुकी, अगर तुमने अब भी मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं मर जाऊंगी। यह सुन के बे माता बोली कि ठीक है, अगर तुझे अपना भाग्य ही जानना है तो सुन। बे माता बहुत दुखी मन से कहती हैं कि तेरे भाग्य में लिखा है कि तू अपने ही बेटे से शादी करेगी। यह बात सुन के बेटी के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेटी माँ का हाथ झटक के बोलती है कि माँ तूने मेरा भाग्य नहीं, तूने मेरा दुर्भाग्य लिखा है। बेटी अपनी माँ को बहुत बुरा भला कह के वहाँ से चली जाती है। वो ये सोचती है कि मैं कुछ भी हो अपना भाग्य बदल के ही रहूंगी। पर बेटी शायद ये भूल चुकी थी कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। अब बेटी जंगलों में चली जाती है। वो सोचती है कि अगर शादी ही नहीं होगी तो बेटा कहाँ से होगा। अब बेटी ने यह निर्णय लिया कि मैं किसी भी पुरुष की छाया अपने तक नहीं आने दूंगी। तो वह एक जंगल में जाके रहने लगी। एक दिन बेटी की कुटिया में एक साधु आए। अब साधु ने बेटी से पानी मांगा तो बेटी ने बोला कि पानी तो मैं तुम्हें दूंगी पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। पर वो साधु बहुत तेजस्वी था। साधु ने पानी पिया, मन ही मन में बेटी को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में एक पुत्र की किलकारी जल्दी ही गूंजे। अब आशीर्वाद के चलते उसके यहाँ होता है एक पुत्र, पर उसको तो संतान चाहिए ही नहीं थी। अब उसने अपने पुत्र को अपनी साड़ी में लपेट के गांव के एक घर के द्वार पर उसको छोड़ के आ गई। अब वर्ष बीतते गए। उसका बेटा हो चुका था बड़ा और उसकी दोस्ती हो गई एक राजा के बेटे से। अब दोस्ती के चलते उसने उस राजा के यहाँ नौकरी की जिसमें वह राजा के घोड़ों की देखभाल करता था। अब घोड़ों को लेके वह जंगल रोजाना आया करता था। इसी बीच में वह माता की बेटी ने उसको अपनी खिड़की से देखा। देखते ही देखते उसे प्रेम हुआ। उसने अपना प्रेम इजहार किया और दोनों ने विवाह करने की ठानी। अब वे माता की बेटी बोली कि तुम अब मुझे अपने परिवार वालों से मिलाओ, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। अब युवक उसे लेके अपने माता पिता के पास गया। वहां जाके उसे पता चला कि ये तो उनका बेटा है ही नहीं। अब बातों बातों में जैसे ही और बातें हुई तब उसे पता चला कि यह तो मेरा ही बेटा है। फिर भी उनकी बताई हुई बात को सुनिश्चित करने के लिए वे माता की बेटी ने वह साड़ी का टुकड़ा मांगा। जब उसके माता पिता ने वह साड़ी का टुकड़ा दिखाया तो वह तो जैसे चक्कर ही खा गई गई। अब वह मन ही मन बहुत दुखी हो गई। उसने मन ही मन यह सोचा कि मेरी माँ ने आखिरकार जो मेरे भाग्य में लिखा था वही मेरे साथ हुआ। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमारे भाग्य में ईश्वर ने जो लिखा है वह तो होके ही रहेगा। हाँ, थोड़ा आप अपनी कर्मों से, आप थोड़ा अपनी मेहनत से उसे बदल सकते हैं, पर जो लिखा है, जैसा लिखा है वो तो आपके साथ होना ही। तो चलिए अब चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हमारी क्रंची और एकदम गर्मा गर्म नान खटाई हो चुकी है बेक। आइए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग।